हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जानवी बालों पर कंबल ओढ़े पर ठिठुरती हुई सो रही थी। शीत कुहासा बनकर प्रत्यक्ष हो रहा था। पौ फटने वाली थी। कुछ धार्मिक लोग स्नान करने के लिए आने लगे थे। निर्मल की माँ स्नान कर रही थी और वह पंडे के पास बैठा हुआ बड़े कुतूहल से धर्म भीरू लोगों की स्नान क्रिया देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी माँ स्नान करके ऊपर आई। अपनी चादर ओढ़ते हुए स्नेह से उसने निर्मल से पूछा, क्या तू स्नान न करेगा? निर्मल ने कहा, नहीं माँ, मैं तो धूप निकलने पर घर में ही स्नान करूँगा। पंडा जी ने हंसते हुए कहा, माता जी, आजकल के लड़के पुण्य धर्म क्या जाने। यह सब तो जब तक आप लोग हैं तभी तक है। निर्मल का मुंह गुस्से से लाल हो गया, फिर भी वह चुप रहा। उसकी माँ संकल्प लेकर कुछ दान करने लगी। सहसा जैसे उजाला हो गया, एक धवल दांतों की श्रेणी अपना भोलापन बिखेर गई। कुछ हमको दे दो रानी माँ। निर्मल ने देखा, एक 14 बरस की भिखारिन भीख मांग रही है। पंडा जी झल्लाए, बीच ही में संकल्प अधूरा छोड़कर बोल उठे, चल हट। निर्मल ने कहा, माँ, कुछ इसे भी दे दो। माता ने उधर देखा भी नहीं, परंतु निर्मल ने उस जीर्ण मलिन वसन में एक दरिद्र हृदय की हंसी को रोते हुए देखा। उस बालिका की आंखों में एक अधूरी कहानी थी। रूखी लटों में सादी उलझन थी और बरूनियों के अग्रभाग में संकल्प की जल बिंदु लटक रहे थे। करुणा का दान जैसे होने ही वाला था। धर्मपरायण निर्मल की माँ स्नान करके निर्मल के साथ चली। भिखारिन को अभी आशा थी, वह भी उन लोगों के साथ चली। निर्मल एक भावुक युवक था। उसने पूछा, तुम भीख क्यों मांगती हो? भिखारिन की पोटली के चावल फटे कपड़े के क्षेत्र से गिर रहे थे। उन्हें संभालते हुए उसने कहा, बाबूजी, पेट के लिए। निर्मल ने कहा, नौकरी क्यों नहीं करती? माँ, इसे अपने यहाँ रख क्यों नहीं लेती हो? धनिया तो प्राय आती भी नहीं। माता ने गंभीरता से कहा, रख लो। कौन जाती है, कैसी है, जाना न सुना, बस रख लो। निर्मल ने कहा, माँ, दरिद्रों की तो एक ही जाति होती है। माँ झल्ला उठी और भिखारिन लौट चली। निर्मल ने देखा जैसे उमड़ी हुई मेघमाला बिना बरसे हुए लौट गई। उसका जी कचोट उठा, विवश था, माता के साथ चला गया। सुंडी निर्धन की धन राम सुनेरी।